लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। भारतीय मूल की डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 50.4% वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो रहे। उन्हें 41% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा 7.1% यानी करीब 1.25 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ममदानी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। वो पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। जीत के बाद ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने ट्रंप को चेतावनी भी दी। अपने आधे घंटे के भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो लोग उन्हें कामयाब बना सकते हैं वही लोग उन्हें हरा भी सकते हैं। अमेरिका के कैंट की राज्य में बुधवार को लुईविल में एक कार्गो प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कम से कम 11 के घायल होने की खबर है। फेडरल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक यूपीएस कंपनी की फ्लाइट 2976 ने मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनालुलु के डेनियल इनॉय इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। एफएए ने बताया यह हादसा शाम करीब 5:15 बजे हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज में तेज आग और मलबा दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान में करीब 38,000 गैलन ईंधन भरा हुआ था, जो धमाके के बाद आग की लपटों में बदल गया। पुलिस ने एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को घर के अंदर रहने का आदेश दिया है। साथ ही एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन का आज 36वां दिन है। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में 35 दिनों तक सरकारी कामकाज ठप रहा था। ट्रंप हेल्थ केयर प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने को तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिकी संसद की ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। इस बिल पर अब तक 13 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार बहुमत के लिए जरूरी 60 वोट से 5 वोट कम रह गए। शटडाउन से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक अब तक 11 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। अगर शटडाउन जल्द खत्म नहीं हुआ तो देश की जीडीपी में चौथी तिमाही में 1% से 2% तक की गिरावट आ सकती है। चीन ने अमेरिकी सामानों पर लगाए गए 24% अधिक टैरिफ को 1 साल के लिए सस्पेंड करने की घोषणा की है। ये फैसला 10 नवंबर से लागू होगा। चीन की स्टेट काउंसिल के टैरिफ कमीशन ने कहा, 10% का जो टैरिफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे शुल्कों के जवाब में लगाया गया था, वो फिलहाल जारी रहेगा। कमीशन ने यह भी बताया कि वो कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लगे 15% तक के टैरिफ को पूरी तरह हटा देगा। ये वही उत्पाद हैं जिन पर चीन ने मार्च में टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इस फैसले के बाद चीन ने संकेत दिया है वो व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद पूरी तरह खत्म होने में अभी समय लग सकता है। फिलीपींस में तूफान कालमेगी से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग अपने घरों से पलायन कर गए हैं। 13 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तूफान कालमेगी से कई बड़े इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही बड़ी आबादी वाले मध्य द्वीप सेबू में हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। कई वीडियो में लोग घरों की छतों पर पनाह लेते दिख रहे हैं। कारें और शिपिंग कंटेनर सड़कों पर बहते दिखाई दिए। आधिकारिक मृतक संख्या में सेना के उस हेलीकॉप्टर के चालक दल के 6 सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है जो राहत कार्यों में मदद के दौरान दुर्घटना में मारे गए थे। ये हेलीकॉप्टर सेबू के दक्षिण में मिंडानाओ द्वीप पर हादसे का शिकार हो गया था। फिलीपींस में हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं। 1 महीने पहले आए तूफान में भी कई लोग मारे गए थे। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।